की संख्या में वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भी इस समय नजर आ रहे हैं, जो इस ऐतिहासिक पल के आज साक्षी बनते हुए नजर आएंगे। और जब हम जो आवाज़ जो इस समय आ रही है, वो डमरू की जो ध्वनि है, वो अपने आप में एक बहुत ही सुखद महसूस कराती है। जी, अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जिस तरह से मंदिरों का और जीर्णोद्धार करा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, जिस तरह से लगातार पुनर्जागरण, एक नव संस्कृति का जागरण किया है, सनातन का जागरण किया है, और जिस तरह से आप देख रही हैं अहिल्याबाई होलकर ने जो काम किया था 18वीं शताब्दी में जी। अगर मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के इस समय में कर रहे हैं, इस कालखंड में, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि आप उसको देखिए, एक के बाद एक, वो अयोध्या से लेकर केदारनाथ से लेकर के आप चलिए आइए, मतलब पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सभी को। साउथ इंडिया की भी बात करें आपने अभी उज्जैन के महाकाल का जो कॉरिडोर है उसका जिक्र किया ही। तो ये एक के बाद एक। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सिर्फ ये बड़े बड़े कॉरिडोर्स नहीं, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे मंदिरों का भी जीर्णोद्धार हुआ। अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें, 5000 ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार किया गया है और जिनको बहुत पैसा दिया गया। उनका जो यानी कि अगर वो छोटे टाउन में बना हुआ है तो उसके हिसाब से भी उसको जीर्णोद्धार कराया गया है। ये एक जिसको कहते हैं कि लीगेसी है भारत की। और जो वर्तमान में अभी जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, खासतौर पर जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उसको उसी तरह से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको और आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बात शुरुआत में कही गई थी कृतिका, कि भारत की जो तरुणाई है वो अंगड़ाई ले रही है, सनातन का पुनर्जागरण हो रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की भावना को, लोगों की आस्था को, जो भाव बहुत समय से दबे हुए थे लोगों में, भाई इतने लोग कैसे पहुंच गए वहां पे? इसलिए पहुंच गए। आप देखिए, एक समय था कि उत्तर प्रदेश में ताजमहल सबसे ज्यादा पर्यटन फुटफॉल वाला जगह थी। आज वो बहुत पीछे हो गया है अयोध्या से। इसलिए क्योंकि लोगों के मन में था कि एक बार भव्य दिव्य मंदिर अगर बने तो हम जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए, सोमनाथ के पांव पखारने के लिए हम जाएंगे। वहां पर भले ही गजनी ने अपना क्रूर अत्याचार किया हो, औरंगजेब ने किया हो, अलाउद्दीन खिलजी ने किया हो, लेकिन हम उस सोमनाथ के दर्शन करने के लिए वहां जाएंगे, ये भाव था लोगों में। लेकिन उस पहुंच को बेहतर बनाने के लिए, उसको वहां किस तरह से वो बन सके, कैसे उसका जीर्णोद्धार हो, ये अगर मॉडर्न समय में कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उसको लोगों की भावनाओं को जोड़ने की बात आप कहें, सनातन का पुनर्जागरण कहें, या उसको जो भी नाम दे, जो भी शब्द कहें, लेकिन ये अपने आप में सच्चाई है। लेकिन बात सिर्फ अयोध्या और रामलला मंदिर की नहीं है, इसके साथ ही अगर हम देखें तो काशी विश्वनाथ, जहाँ पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु पहुँचते हैं। अगर बात करें हम इलाहाबाद संगम तट की, तो वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। अभी हाल ही में हमने इसका जीता जागता उदाहरण कुंभ के दौरान भी देखा कि किस तरीके से काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे थे और संगम तट पर स्नान करते हुए नजर आए। तो एक बात हम कह सकते हैं कि सनातन का पुनर्जागरण तो है ही, लेकिन साथ ही अब लोग अपनी संस्कृति की ओर वापस मुड़ रहे, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम अपनी जड़ों से मजबूत रहेंगे, क्योंकि उनको स्पेस दिया गया। वही बात मैं कहने की कोशिश कर, भावना पहले से थी, वो जिजीविषा, वो इच्छा, वो चाहत बहुत पहले से थी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं था। आज शायद वो और फिर उसके साथ साथ विकास जुड़ गया। उन सारी चीज़ों तक, वहाँ तक पहुँचने के लिए हाईवेज, एयरपोर्ट्स, बेहतर रेलवे स्टेशन, बिल्कुल रेल रूट्स लगातार उनको डेवलप किया गया। और फिर हम इसमें आए कि भारत की जो समृद्धि है वो भी उसके भी वाहक नहीं सिर्फ बन रहे, बल्कि उसका प्रतीक भी हो रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग जा रहे हैं। आप वो समय याद करिए, आज से 20-30-25 साल पहले तक कि शायद इतना ट्रैवल नहीं होता था लोगों। अब लोगों के अंदर ये भावना भी है भारत को देखने की, भारत को जानने की, और ये जो प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है वहाँ तक पहुँचने की। हमारे साथ प्रोफेसर हीरामन तिवारी और अरूपा लाहिड़ी जी जुड़े हुए लगातार। प्रोफेसर हीरामन तिवारी, किस तरह से आप देखेंगे इस रोड शो का, जब हम बात करें, जो लोग उत्साहित होकर बिल्कुल उल्लसित उमंग के साथ में यहाँ पर आए हैं, प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए ही हैं,
उनके हाथ में ये डमरू, यानी कि ये एक विशेष तरह से स्वागत भी कर रहे हैं। जब हम सनातन से जुड़ाव की बात करते हैं, कैसे इसको परिभाषित करेंगे? जी निखिल जी, आपने फिर एक विषय को छेड़ा। आपने कहा कि ये डमरू से स्वागत किया जा रहा है। आपको मैं ऐतिहासिक तथ्य बताता हूँ। डमरू को, और मैडम बैठी हैं, हमारे संगीत कला का प्रथम वाद्य यंत्र माना गया है। और एक तो ये है क्योंकि वो शिव का डमरू है, और दूसरा पाणिनि ने जब 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो व्याकरण लिखा था संस्कृत का, उसमें जो प्रारंभ किया था, उन्होंने कहा जो भारती में जो शब्द है, जो ध्वनियां हैं, वो डमरू से निकली है शिव के, इसलिए उसको माहेश्वर सूत्र उन्होंने उसकी घटना की थी। भगवान शिव ने जब डमरू बजाया था तो उससे जो शब्द निकले थे, तो आ ई उ री ली इत्यादि जो पूरा जो हमारा जो हमारे शब्द है, हमारी ध्वनियां हैं, वो डमरू से निकली हुई है। तो ये जी बिल्कुल, आपके पास में हम वापस आएंगे। लगातार हम ये तस्वीरें इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वापस आते हैं डॉक्टर हीरामन तिवारी पर। डॉक्टर हीरामन तिवारी, आप बता रहे थे कि किस तरह से डमरू प्रथम वाद्य यंत्र के तौर पर देखा जाना जाता है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का ये वाद्य यंत्र है, उसके विषय में आप जानकारी दे रहे थे। जी, तो आप लोग डिस्कस अरविंद जी के साथ थोड़ा डिस्कस करें, मैं थोड़ा मीटिंग में बिजी। जी 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 बिल्कुल। अरूपा मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अरूपा लाहिड़ी जी। किस तरह से आप इसको देखती हैं कि ये जो इससे पहले कि हम अरूपा मैम के पास जाएं, हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे।
देख रहे हैं कि एक पूरा जिसे कहना चाहिए कि जन सागर उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए, और स्वागत उस सोमनाथ देव का भी है जिनके पुनर्निर्माण की ये 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो उत्साह दोगुना हो जाता है ऐसे अवसर पर जब उनके प्रिय नेता उनके बीच में हो, लोगों के बीच में हो और उनके इष्ट देव के समारोह में जा रहे हैं। तो जिसको कहते हैं कि एक के साथ एक का ये डबल बोनांजा, डबल मजा। जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये लगातार, और अगर एक तरह से हम देखें तो ये तस्वीरें अपने आप में मन मोह लेती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँच रहे हैं और आगे आगे देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो डमरू लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में दोनों ओर लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं, और सिर्फ उस पल के इंतज़ार में जब अमृत महोत्सव, सोमनाथ अमृत महोत्सव की जो झलक हम सभी को आज नजर आएगी, क्योंकि अपने आप में ये ऐतिहासिक दिन भी है। 75 वर्ष इसके पुनर्निर्माण के और डमरू की गूंज से स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि इस मंदिर की अगर हम बात करें तो शाश्वत ज्योति जो कि समय और संघर्षों के साथ आगे बढ़ता है, जहाँ पर संस्कृति की भी झलक दिखाई देती है, विकास भी और साथ साथ विरासत भी। बिल्कुल, और ये आप देखिए तस्वीरें, इसमें जो जिस तरह से केले के पत्ते लगाए गए हैं, जिस तरह से बंधनवार बताया गया है, वो एक मंदिर के प्रांगण के अनुरूप है। और जो तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, आप देखिए दोनों तरफ किस तरह से फूलों की वर्षा भी कर रहे हैं, और वो लगातार प्रधानमंत्री को अभिवादन करने के लिए जी भी, जिसको कहते हैं ना कि एक दूसरे पर गिर पड़ रहे हैं तो गलत नहीं होगा। जो उनका उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, वो देखते हुए बनता है। तो ये जो आज का उल्लास है, जो उमंग है, वो स्वतः स्फूर्त है। और जिस तरह से हम बार बार कर रहे हैं कि ये सनातन का पुनर्जागरण है, मंदिर का पुनर्निर्माण ही तक नहीं है ये, क्योंकि ये जो इसका जो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व है वो कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि एक मंदिर ही नहीं बल्कि भारत की अटूट आस्था और पुनर्जागरण का प्रतीक इसको माना जाता है। बार बार तोड़ा गया लेकिन हर बार पुनर्निर्माण हुआ, इसलिए इसे भारत के आत्मबल और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक भी कहा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मौके पर वहाँ मौजूद हैं, और जैसा कि अभी आप बता रही थी कि अपने लेख में भी प्रधानमंत्री ने इसको और कई अवसरों पर उन्होंने सोमनाथ को भारत की सनातन परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया है। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर हम देखें तो सोमनाथ स्वाभिमान जो पर्व था वो भी इसी वर्ष हुआ, जनवरी में, जब इस मंदिर पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हुए थे, तो उसका वो समारोह, और इसके साथ ही 1951 में खोले जाने वाले जो 75 वर्ष हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। आज का ये दिन अपने आप में बेहद ही खास और बेहद ही अहम है। और ये देखिए कितनी दूर दूर से जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और अपने मोबाइल में उन तस्वीरों को कैद करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। संस्कृति की झलक भी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि गुजरात का जो पारंपरिक नृत्य जिसे कहते हैं हम गरबा, उस वेशभूषा में वहाँ पर महिलाएं और लड़कियाँ इस समय हमें नजर आ रही है, जो दिखाती है कि संस्कृति भी सनातन के साथ साथ और विकास, विरासत सबको एक साथ लेकर के हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्र भाव भी है यहाँ पे, विकास का भी भाव है, और जो हमारा संकल्प है 2047 का, उसका भी भाव कहीं ना कहीं नजर आता है। क्योंकि जब इस तरीके से मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पर्यटन क्षेत्र है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचेंगे और अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा मिलती हुई इसके जरिए नजर आएगी। जैसा आपसे कुछ देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे टेम्पल इकोनॉमी के जरिए, जी, तो वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरह से छतों पर जहाँ जहाँ लोगों को जगह मिल रही है वहाँ तक गए हैं, और प्रधानमंत्री उन सब का अभिवादन भी कर रहे हैं, उन सब का अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। तो सोमनाथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में जो मंदिर के पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपरा और आधुनिक विकास कार्यों को केंद्र में रखकर आयोजित किया गया है। आधुनिक विकास कार्य इसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल सारे तत्व महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब हम उसको आधुनिकता के साथ में, जब हम उसको अर्थतंत्र के साथ में जोड़ते हैं तो वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। विकास भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो मंदिर की ऐतिहासिक यात्रा है, सनातन संस्कृति का संदेश भी है, तीर्थ, पर्यटन और विकास भी है। तो ये सारे तत्व जो है उसमें जुड़े हुए हैं। राष्ट्र निर्माण में सांस्कृतिक विरासत की भूमिका पर जाहिर तौर पर विशेष जोर रहता है। तो ये और भी उस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है
कि ये जो एक बदलाव आया है, जो नया भारत जब हम कहते जी। हैं, तो नए भारत की ये एक उसका एक जिसको कहते हैं कि वो प्रतिफल, वो एक उस वाहक के तौर पर दिख रहा है कि ये नए भारत में आप देख रही हैं कि कैसे पुनर्जागरण हुआ, कैसे लोगों ने इसको अपने आप से बिल्कुल। जोड़ा, कैसे हमारी जो राजनीतिक हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है उसने इसको पहचाना, लोगों की भावनाओं को पहचाना और कैसे उसको मूर्त रूप दिया। इसमें बड़ी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। जी। ये दिखने में आसान लगता होगा कि आप जाइए और एक मंदिर कॉरिडोर बना दीजिए और पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जी। तमाम जगहों पर तमाम मंदिर कॉरिडोर निर्माण करना, ये कहना आसान है लेकिन करना उतना ही कठिन है शायद। बिल्कुल, क्योंकि वो हमने दौर भी देखा है जब इसको लेकर कई सारे वैचारिक मतभेद भी रहे हैं। फिर चाहे राजेंद्र प्रसाद की हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, तो कितना वैचारिक मतभेद रहा, बहस रही, कई सारी चिट्ठियां भी इसको लेकर हमने देखी हैं कि किस तरीके से उनको मना किया गया था कि आप इस कार्यक्रम में ना जाएं, इस कार्यक्रम में ना जुड़े, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पर पहुँचे थे और इसका उद्घाटन करते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में सांस्कृतिक विविधता की ये झलक आज इन तस्वीरों के जरिए हमें नजर आती है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अरब सागर के किनारे सोमनाथ मंदिर, जो कि लगातार अडिग खड़ा हुआ है, और ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि इसे हम भारत की आत्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा तीर्थ है जिसे लूटने की कई बार कोशिश की गई, तोड़ने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन इसकी आस्था जिसे कभी झुकाया नहीं जा सका, जहाँ का हर एक पत्थर कहता है कि विनाश के बाद भी पुनर्जन्म जो है वो संभव है। फिर चाहे महमूद गजनवी के हमले की बात करें या फिर उसके अलावा कई विदेशी आक्रांताओं की जो क्रूरता रही, हम सभी इतिहास के बारे में अगर हम देखें, जिससे इतिहास को हम सभी से छिपाया गया काफ़ी सालों तक, और इतिहास ने इस मंदिर को बार बार गिरते देखा, लेकिन हर बार भारत की श्रद्धा ने इसे पहले से ज़्यादा और भव्य और अडिग बनाकर खड़ा किया है। और आज उसी का एक जीता जागता उदाहरण अगर हम कहें तो संस्कृति भी, और साथ ही जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी रूट्स हैं, वो भी इस समय अब मजबूत हो रही है, क्योंकि भारत की संस्कृति की अगर हम बात करें, जो भारत की परंपरा है वो आज की नहीं है बल्कि सदियों पुरानी है, और उन्हीं को जीवंत करती हुई ये तस्वीरें। बिल्कुल, उन्हीं को जीवंत करती हुई तस्वीरें। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में कि कंकर कंकर में शंकर है, और इस रोड शो में सांस्कृतिक विविधता की झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप ये देखिए, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास एक उस शिखर पुरुष को जो इस पूरे पुनर्जागरण में, या ये कहा जाए पुनर्निर्माण में, एक सबसे महत्वपूर्ण, और जब जैसा कि मैंने कहा कि वो शिखर पुरुष इस लिहाज से कि इस पुनर्निर्माण में के सबसे अगुआ, और उन्हीं का ये संकल्प था जो सिद्धि तक पहुंचा। वो हालांकि इसको देखने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन 75 वर्ष पहले इसके पुनर्निर्माण का संकल्प अरब सागर की जल को हाथ में लेकर उन्होंने ही लिया था, और तमाम राजनीतिक लड़ाई लड़कर अपने कैबिनेट में बहुत विरोध सहकर उन्होंने इसको पूरा किया था। और आज उनके सामने श्रद्धान्वित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बिल्कुल, और इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने अपने लेख में भी किया था कि किस तरीके से सौराष्ट्र की जनता इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे, और ये एक पवित्र कार्य प्रधानमंत्री ने इसको बताया और कहा कि जिसमें हर किसी को भाग लेना चाहिए। और उसके बाद में काफ़ी जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए भी इन तस्वीरों के जरिए भी हम सभी को नजर आए। जी, और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। और इन तस्वीरों को आप जो देख रहे हैं, कैसे इसका आज के विशेष संदर्भ में आप इसको परिभाषित करेंगे, इस लिहाज से भी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आज के समय में मैं कहूँ कि भारतीय पुनर्जागरण का वाहक बना हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो उस दौर में उस वाहक को, अपने शिखर पुरुष को, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक और पक्ष है जो शायद हमारी चर्चा में छूट रहा है। जी, ये जितना भी सांस्कृतिक पुनरुत्थान और पुनर्जागरण का एक आंदोलन मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, उसमें एक संदेश आतंकियों के बारे में भी है। उनको एक संदेश है कि जो सत्य और निष्ठा वो कभी भी मारी नहीं जा सकती, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता।
17 बार आतंकी हमले हुए इस मंदिर पर, उसके बावजूद भी वो आज जीवित है। तो ये जो आतंकवाद फैलाने वाले हैं या हमारे पड़ोस से आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से भारत की अस्मिता को नुकसान पहुंचाया जाए, भारत की एकता को खंडित किया जाए, वो ये जो कार्यक्रम है, चाहे वो सोमनाथ मंदिर की बात करें, चाहे हम काशी विश्वनाथ की बात करें, चाहे ऐसे जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर थी जिनको नष्ट किया गया आतंकी हमलों के द्वारा, उनका पुनरुत्थान करके, पुनर्जागरण करके भारत की जनता के मन में एक वो भावना पैदा की जा रही है कि हम आज भी आतंकवाद से लड़ रहे हैं और कभी भी आतंकवाद जीतेगा नहीं, क्योंकि हमारी जो निष्ठा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारे संकल्प हैं, वो सब सत्य और निष्ठा पर निर्धारित हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री ये जितने भी इस तरह के सांस्कृतिक आंदोलन चला रहे हैं उसमें एक बहुत कड़ा संदेश आतंकवादियों के खिलाफ के बारे में भी है, आतंकी संगठनों के बारे में भी है, और हमारे पड़ोस से जो आतंकवाद परोस रहे हैं उनको भी एक संदेश है कि भारत किस प्रकार से अपनी एकता अखंडता को बनाए हुए हैं। और आज भी जो हम जिस चीज़ को हम उस समय किसी कारण से बचा नहीं पाए और वो आक्रांता नष्ट करके गए, हम उनको फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो ये जो सांस्कृतिक धरोहर के पुनर्जागरण का अभियान है जो प्रधानमंत्री लगातार करते जा रहे हैं, वह कुछ पत्रकार हमसे पूछते हैं कि ये बार बार सोमनाथ क्यों जाते हैं, ऐसा सोमनाथ में क्या रखा है। तो उसमें एक संदेश के साथ साथ फिर प्रधानमंत्री इसके जो अध्यक्ष भी हैं और ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं मोरारजी भाई देसाई के बाद जो प्रधानमंत्री के नाते उस ट्रस्ट के अध्यक्ष बने, और उस ट्रस्ट के नाते उन्होंने जो आप लोग पहले भी कह रहे थे कि उसको टूरिज्म के लिए डेवलप किया, एनवायरनमेंट के लिए ज़ीरो इस तरह का किया, बिल्कुल क्या क्या रास्ते बनाए। दिखा दें जरा अपने दर्शकों को, एक बार देखिए। शंख और डमरू की ध्वनि। भारतीय संस्कृति कला और भारत का पुनर्जागरण, जिसको हम कहते हैं कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण, नव चेतना का जागरण, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहाँ। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान चमक रहा है, बदला हुआ हिंदुस्तान है। और सिर्फ बदला हुआ जब हम बात करते हैं तो सिर्फ शक्ति के लिए ही नहीं है, वो जब हम सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं जी, उसमें भी बदला है, वो भी बहुत पावरफुल दिखता है। हमारे साथ अशोक टंडन जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये भी बदले हुए हिंदुस्तान की एक तस्वीर है। ये जब से सांस्कृतिक पुनर्जागरण या इसके साथ साथ एक स्थायी सरकार देने की बात है, केंद्र में एक सशक्त सरकार है, सशक्त नेतृत्व है, इससे जो भारतवंशी हैं दुनिया में, जिनको हम अपना डायस्पोरा कहते हैं जी, उनका मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। वो आज छाती ठोक कर कहते हैं कि हम भारतीय हैं और उसकी उनको एक सम्मान भी मिलता है।
तो जो बात हम कर रहे थे कि विदेशी भी जो हैं आज भारत को एक अलग नज़र से देखने लगे। मुझे याद है कि कोई कुछ दशक पहले ऐसा था कि किसी भी भारतीय को अगर अमेरिका में कहीं देखते थे तो कहते थे एक और इकोनॉमिक माइग्रेंट आ गया है, लेकिन आज उनको जिस इज्जत की नज़र से देखा जाता है तो वो हर एक को आईटी स्पेशलिस्ट मानने लगे हैं और भारत के प्रति आस्था भी बढ़ रही है कि ऐसा क्या है भारत की धरती में, ऐसा क्या अध्यात्मवाद है, क्या ऐसा स्पिरिचुअलिज्म है। तो उसके कारण भी हमारे यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है और उसके लिए विदेशी यहाँ आते हैं। तो वो सचमुच में जो भारत की विरासत है सांस्कृतिक, उसको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि हज़ारों साल पुरानी संस्कृति किस प्रकार से आज भी जिंदा है। कहाँ दुनिया आज एकदम पाश्चात्य सभ्यता के उसमें आ गई है, लेकिन भारत में आने पर, काशी में जाने पर, सोमनाथ मंदिर जाने पर लोग हैरान होते हैं। तो ये जो एक बदलाव आया है भारत की छवि के प्रति, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमको एक जो नया भारत बनाना है, जो एक समृद्ध भारत बनाना है और उसके चलते हमको विश्व गुरु भी बनना है। जब हम विश्व गुरु बनेंगे तो केवल आर्थिक उससे नहीं होगा या सैन्य शक्ति से नहीं होगा, हमको अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, उससे भी दुनिया को प्रभावित करके हमें जो है विश्व गुरु बनना है। क्योंकि हम विश्व गुरु थे जब ये हमारी सभ्यता चरम सीमा पर थी, हमारी आर्थिक स्थिति दुनिया भर में सबसे बेहतर, तो क्यों भारत की ओर देखते थे और भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। तो दुनिया आज फिर उसी भारत को देखना चाहती है और आज भारत उस ओर अग्रसर है। और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है कि 2047 से पहले ही भारत जो है एक नए भारत के और विकसित भारत के तौर पर दुनिया के अग्रणी देशों में आकर खड़ा हो, ऑलरेडी खड़ा हो गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो युग है इसको स्वर्णिम युग भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो न्यू जनरेशन है, पहले हम देखते थे न्यू जनरेशन जो आती है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित होती है, लेकिन इस समय जो न्यू जनरेशन आ रही है, हम कहें जो जेनजी हैं, वो इस समय जो भारत की संस्कृति है, जो प्राचीन धरोहरें हैं और जो पौराणिक हमारे मंदिर हैं जो अपने आप में काफ़ी इतिहास को समेटे हुए हैं, उधर अब जाना ज़्यादा पसंद करती है। पर्यटन की दृष्टि से भी अगर हम देखें या फिर जब भी हम किसी जेनजी से भी अगर हम बात करते हैं तो और उनसे पूछते हैं कि इस बार वेकेशन पे आप कहाँ जाना पसंद करोगे, तो वो काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, उज्जैन महाकाल की बात करते हैं, माँ कामाख्या के दर्शन करने की बात करते हैं, रामलला के दर्शन करने की बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए नई जनरेशन जो है और उसका एक उदाहरण ये है, अगर आप आंकड़े देखें तो जितने भी भारत के सांस्कृतिक धरोहर केंद्र हैं, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो स्वर्ण मंदिर अमृतसर का हो, चाहे उसके बाद हम तिरुपति, जितने भी आप देखिए, दक्षिण हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, काशी हो, वाराणसी, ये इन जगहों पर अब इतनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। और पहले क्या होता था, उत्तर के लोग केवल उत्तर के ही तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। आज दक्षिण के लोग उत्तर में जा रहे हैं, उत्तर के लोग दक्षिण में, पश्चिम से पूर्व, तो जैसे आपने कहा कामाख्या देवी, इधर सोमनाथ, यानी जो आदि शंकराचार्य ने भारत को एक सूत्र में बांधा था, सांस्कृतिक तौर पर 4 उन्होंने मठ स्थापित किए थे, आज वो चीज़ एक मूर्त रूप ले रही है। और भारत की जनता, और विशेष तौर से आपने ठीक कहा, जो नई जनरेशन है, नए नौजवान हैं, युवा पीढ़ी है, वो इन सब चीज़ों से सीखना चाहती है। इसलिए वो लोग व्हाट्सएप में जाकर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाकर, गूगल में जाकर एक एक के बारे में पूरी जानकारी भी इकट्ठा करते हैं। और जब उनको वो जानकारी मिलती है कि हमारी विरासत तो इतनी प्राचीन है, तो उससे उनकी जिज्ञासा और बढ़ती है, इस और उनका झुकाव भी और बढ़ता है। जी अशोक जी, कुछ और नई तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भव्य स्वागत हुआ है वो आप लगातार देख रहे हैं, और वो भी, और ये और तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं, मंदिर के अंदर दरअसल पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः,
पश्येम स्वभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु वीर्यसेम हि देव हितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजत्रा नश्चक्रा जरशन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः पश्येम स्वभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु वीर्यसेम हि देव हितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजत्रा नश्चक्रा जरशन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः पश्येम स्वभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु वीर्यसेम हि देव हितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजत्रा नश्चक्रा जरशन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः पश्येम स्वभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु वीर्यसेम हि देव हितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजत्रा नश्चक्रा जरशन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः सद्यो जातं प्रपद्यामि लोकजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन ते सर्वार्थसाधिके
सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे
मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। कपिलो धूम्रके पृथ्वी देवी